Very good evening, students. And today we will make a lecture over a video over Vogel's approximation method. ये हमारा जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर वो वोजल अप्रोक्सीमेशन मेथड पर है, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो वीडियो था डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज देयर ओनली ऑन द वर्किंग रूल ऑफ वोजल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, एंड टुडे वी विल यूज दिस ऑल स्टेप्स व्हाटएवर वी हैव गिवन ऑलरेडी इन अ वोजल्स अप्रोक्सीमेशन, एंड नाउ टुडे वी विल यूज स्टेप बाय स्टेप। देखिए, चाहे वोजल्स हो, चाहे लीस्ट हो, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो, सबसे पहला काम तो हमारा यही था कि प्रॉब्लम जो है वो हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस बनानी पड़ती है, उसके बाद ही हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगेन वी विल सी दैट द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड या नॉट। और तीनों क्वेश्चंस आप देखिएगा मैंने एक ही तरह के कराए हैं, और इनको कराने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है। अब आपको तीनों से ये खुद ही एनालाइज करना है कि नॉर्थ वेस्ट से जो कॉस्ट निकाली थी वो कितनी थी, लीस्ट कॉस्ट से निकाली है तो वो कॉस्ट कितनी है, और अब हम जो वोजल से निकालेंगे वो कितनी है। तीनों ही कॉस्ट में अंतर समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये वाला मेथड आपको दोनों मेथड्स की तुलना में मिनिमम कॉस्ट देता है या नहीं देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं, बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं, मगर ये क्वेश्चन हमारे पहले हाथ में लग गया तो हम इसी क्वेश्चन पर करा देते हैं आपको तीनों का अंतर, ठीक है ना। आपको देंगे हम क्वेश्चन, आप उन पर तीनों मेथड यूज करना और तीनों की कॉस्ट को एनालाइज करना, देन यू विल फाइंड इट आउट व्हाई दिस मेथड इज मोर एंड मोर बेटर इन द कंपैरिजन ऑफ द गिवन प्रायर टू वन। तो आपके पहले वाले दो हो चुके हैं ना, उन दोनों से ज़्यादा बेटर क्यों है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो पहले देखते हैं प्रॉब्लम। ओके डियर स्टूडेंट्स, before we are going to start this particular method, again this one is humble request, please like, subscribe and share to your friends. It will be more and more beneficial for those who are some physically weak or economically weak, physical challenges they are facing, उन सब के लिए भी, जो आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है उनके लिए भी थोड़ा फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना, और हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए पहले देखते हैं प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं। प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। देखिए मैं कहता हूं वो जब ही है जब टोटल सप्लाई मेरी टोटल डिमांड के बराबर हो जाती है। क्या ऐसा है? टोटल सप्लाई ऐड कर लेते हैं भाई, तो 7 + 9 + 18, चलो भैया डिमांड को भी ऐड कर लेते हैं, तुमने लिख लिया 5 + 18 + 7 + 40। देखिए साहब 18 + 9 27, 27 + 7 दैट इज 34। इसको देख लेते आस पास 13, 13 + 7 20, 20 + 34, तो ये 34 दोनों बराबर हैं। प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड, सो वी कैन यूज दिस पार्टिकुलर मेथड, हम इसे यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है तो हम इस पर ये पार्टिकुलर मेथड यूज कर सकते हैं। अब देखिए वर्किंग रूल का पहला वाला अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया हो तो उसमें मैंने कहा था अगर प्रॉब्लम बैलेंस्ड होती है तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहला काम हमारा रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी निकालने का होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटे कॉलम पेनल्टी, और बेटे यहाँ लिखता हूँ मैं रो पेनल्टी, ठीक है ना। मैं यहाँ पे पहला लिख देता हूँ, पहली पेनल्टी निकाल रहा हूँ मैं बेटे, यहाँ पर फर्स्ट लिख देता हूँ कि मैं फर्स्ट पेनल्टी निकाल रहा हूँ। चलो मिनिमम कॉस्ट देखो भैया, पहली रो में 19 है, 30 है, 50 है, 10 है, दो लीस्ट वैल्यू 10 है, 19 है, तो दो लीस्ट वैल्यू का डिफरेंस ही हमारी पेनल्टी कहलाई। तो 19 - 10 दैट इज 9, ठीक है ना बेटे। चलो अब दूसरे पे आते हैं, थोड़ा गैप ज़्यादा लें इधर थोड़ा, चलो कर लेंगे, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। 70, 30, 40, 50, दो लीस्ट वैल्यू, 30 और 40, तो कितना अंतर है, तो आपने कहा 10 पेनल्टी। चलो इसमें आते हैं 48, 70, 20, दो लीस्ट वैल्यू आपकी 8 है और 20 है, दैट इज 12।
समझ गए, दो लीस्ट वैल्यूओं का जो अंतर होता है हम उसी को ही उसकी पेनल्टी मान लेते हैं। रोज के अंतर का निकाला था अभी हमने। नाउ द सेम प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर द कॉलम ऑल्सो। जैसे हमने रो का निकाला है वैसे हम कॉलम का निकालेंगे। कॉलम में देखो अंतर 40 है, 70 है, 19 है, 19 है 40, 19 है 70 है 40 है, सबसे लोएस्ट वैल्यू आपने 19, उससे बड़ी 40, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 10 - 9 आपने कहा 1, चलो 3 - 1 दैट इज 2, 21 आ रहा है, इसका भी निकालते हैं। 30 8 30 है, 30 है और 8 है, लोएस्ट 8 है, इससे बड़ी 30, कितना होगा 22, 22। इनमें देखें लोएस्ट 40, उससे बड़ी 50, दोनों का अंतर बेटे आपने कहा 10, ऐसे पहुंच जाते हैं तो 20 10 अंतर बेटे 10, पेनल्टी निकलाई। फिर हमने लिखा था देखो तीसरे नंबर में कि जो भी आप रो कॉलम पेनल्टी निकालते हो उसके बाद आपको देखना इन पेनल्टीज में दोनों साइड में इधर भी और इधर भी हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, क्या रो में है या कॉलम में है। आपने कहा साहब कॉलम में है, कौन सी है, ये रही 22 से बड़ी कोई भी नहीं आई है, देख लो। तो जो हाईएस्ट होगी उसी कॉलम में घुस गए, अगर रो में आई तो रो में चले जाते, कॉलम में आई है तो इस कॉलम में घुस जाएंगे साहब। चलिए साहब, इसमें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है 30 30 8, सबसे मिनिमम 8, तो जो सबसे छोटी है उसी का सिलेक्शन कर लो। और उस पर देखो क्या इसकी सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड ज़्यादा है, जो कम होगी वो देनी है। तो हमने देखा साहब डिमांड 8 है, डिमांड दे देते हैं, तो हमने इसको 8 दे दिया, तो ये 8 दिया तो ये तो बेटे 0 हो गया और ये आपका 10 हो गया, ये तो खत्म। दैट मीन्स ये वाली डेस्टिनी तो पूरी हो चुकी, डेस्टिनी की डिमांड तो पूरी हो गई, तो मैं इस पूरे कॉलम को हटा देता हूं। ठीक है बेटे, अब चाहे तो इस पेनल्टी को रखो, चाहे इस पेनल्टी को डिलीट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, क्वेश्चन में करके आओगे तो अच्छी लगेगी तो लिखे रहने देना। अब आपको तीन डेस्टिनी रह गई, 3 कॉलम्स रह गए, 3 रो और 3 रो रह गई है, फिर से निकालना है। फिर निकालो पेनल्टी नंबर 2, फिर से निकालेंगे क्योंकि पहली बार की पेनल्टी से तो काम हो गया एक का, फिर निकालेंगे। और जब तक निकालनी है जब तक रो और पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी के द्वारा डिमांड एंड सप्लाई टोटली सेटिस्फाई नहीं हो जाती, पूरी सब डिमांड की पूर्ति की सप्लाई से नहीं हो जाती। इसमें निकाला तो बेटे देखो 40 और 9 है, तो फिर से क्या निकलेगा, आपने कहा 21, ये तो एंड हो गया। इसमें आते हैं ये कितना होगा 10 होगा, ये कितना होगा आप कहते हो बेटे 10 होगा। जैसे यहाँ पर सेकंड निकाला है यहाँ भी सेकंड पेनल्टी निकालते हैं। 19 है 50 है 10 है, तो बेटा अंतर देखो कितना होगा, तो आप कहते हो पहले हमने 19 था, अंतर कितना होगा बेटे, तो 9 ही होगा, इसमें तो चेंज क्या हुआ है कुछ नहीं। ठीक है ना, इसमें तो 70 40 और 60 अंतर देखो, इनमें अंतर पड़ गया बेटा, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, 40 70 20, तो इनमें देखो बेटे अंतर आ गया कितना 20 का आ गया। हाईएस्ट देखो भैया रो में हाईएस्ट के कॉलम में, फटाक से आप दौड़े साहब ये 21 है 10 है 10 है, आप रो में गए तो आप 9 20 20 हाईएस्ट, ये रही 21, तो 21 वाले कॉलम में चले जाओ, अब लगा देता हूँ। हाँ जी, सबसे मिनिमम वैल्यू 40 है, 70 है, 19, सबसे मिनिमम 19, तो देखेंगे एलोकेशन, इसकी 5 है बेटे, इसकी 7 है, क्या दे सकते हैं, अगर 5 दे सकते हैं तो 5 ही दे दो, 5 दिया तो ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया तो इसको हटा देते हैं। फिर निकालेंगे तीसरी पेनल्टी, जब तक निकालनी है जब तक पूरी डिमांड सेटिस्फाई ना हो जाए पूरी टोटली सप्लाई से। चलो फिर से निकाला, इसके निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉलम जा चुका है, इस कॉलम के निकालने की जरूरत नहीं है, पूरा कॉलम जा चुका है। इस पे आते हैं तो अंतर देख, दो लोएस्ट 40 उससे बड़ी 50, तो अंतर कितना हुआ 10 का। इस पे आते हैं तो बेटे 10 का, इसकी भी तीसरी निकालते हैं। चलो ये तो जा चुके हैं, इन पे आते हैं तो ये कितनी वैल्यू है आपने की 40, ये कितनी वैल्यू है आपने की 20, ये कितनी वैल्यू है आपने की 50। हाँ जी बेटे, अब देखो हाईएस्ट कौन सी है, आप कह रहे हैं ये तो 10 है भैया, ये भी 10 है,
ये 40 है, 20 है, ये 50, हाईएस्ट ये है। आ जाओ इस रो में। जब इस रो में आओगे तो इस रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू आपने की 20। अब देख लो साहब, आपकी सप्लाई 10 की है, डिमांड 40 की, 14 की है, 14 की है। क्या दे सकते हैं? 10। हमने 10 दे दिया। 10 दिया तो ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गई, खत्म हो गया उसका काम, 0 हो चुका है वो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब फिर आते हैं आपके चौथे वाले पे, फिर पेनल्टी निकालते हैं। ये कॉलम है नहीं, ये कॉलम है नहीं, ये है, तो इसका अंतर बेटे 50, तो फिर 10 आ गई पेनल्टी। इसकी निकालें तो ये बेटे 50 आ गई पेनल्टी। फिफ्थ है क्योंकि फोर्थ वाला है, ठीक है ना, फोर्थ इसमें निकाल लें। देखो ये आपका बेटे 40 हो गया, ये आपका 20 हो गया, और कुछ है ही नहीं। हाईएस्ट देखते हैं तो बेटा देखो ये 10 50 है, वो 40 20, हाईएस्ट कौन सा हो गया 50। दैट मीन्स मुझे इधर बढ़ना है। आते हैं, जब इधर बढ़े तो बेटा हम यहाँ पहुँच गए। आपकी 60 है और एक 10 है। सबसे छोटा कौन सा है? आपने कहा सब 10 है। 10 पे देखते हैं, इस पर डिमांड है आपकी 4, सप्लाई है 2। क्या दे सकते हैं? 2 दे सकते हैं, तो मैंने इसको 2 दे दिया। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 2। अब इस सिचुएशन में ये तो गया। ठीक है, अब निकालते हैं आपका फिफ्थ में पेनल्टी। ठीक है ना, फिफ्थ में देखते हैं क्या निकालेंगे। ये 40 है, तो इसकी अंतर कितना है बेटे? ये तो 40 आया। इसे निकाला तो इसका अंतर कितना है बेटे? आपने किया तो बेटा 60 है। अब इधर से निकाला तो कुछ है ही नहीं, इनमें अंतर निकल आएगा। तो ये कितना है बेटे फिफ्थ में? ये 20 है। हाईएस्ट कितना है? आपने ये 60 है। 60 पे पहुंचे इस वाले में। हाँ जी, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है। बेटा कितना दे सकते हैं? हमने इसको 2 दे दिया, तो ये तो 0 हुआ, ये 7 हुआ। अब रह गया आपका लास्ट, फिर एक पेनल्टी निकलेगी 6। इसकी 40 है, उसकी 40 है, दोनों बराबर है, तो क्या करें 7 दे देते हैं। ये 7 दे दिया। अभी देखो यहाँ पर मैंने इसको 0 दिया था, यहाँ पे 2 दिया है, तो यहाँ पर 7 हुआ था। तो आप ये देखेंगे बेटे ये वाला जा चुका है। अब रहा ये 7 है, ये 7 है, मैंने इसको 7 दे दिया, तो ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो ये भी 0 और ये भी 0। देखो सभी रो कट गई होंगी, सभी कॉलम कट गए होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से मैं रो पेनल्टी, इस तरीके से मैं कॉलम पेनल्टी निकालनी है। हाईएस्ट का सिलेक्शन करना है, हाईएस्ट के थ्रू उस रो में एंट्री मारेंगे या उस कॉलम में एंट्री इस कॉलम में एंट्री मारेंगे या रो में एंट्री मारेंगे। जो लीस्ट होगा, जो लीस्ट वैल्यू होगी, उसकी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सप्लाई एंड डिमांड देखेंगे। जो भी हमें कम दिखाई देगा उसको हम दे देंगे, और जो भी चीज़ पूरी हो जाएगी उस पार्टिकुलर रो या कॉलम को हम क्रॉस कर देते हैं, जैसे हम पुराना करता चले आ रहे थे। यही पूरा प्रोसेस है। अब इसमें हमारे इनिशियल बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन निकले होंगे, कौन कौन सी जगह पर आपकी किस तरीके से सप्लाई की जाए जिससे कॉस्ट मिनिमम आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। एक सेकंड, ठीक है ना, मैंने सॉल्यूशन लिख लिया। देखो बेटे x11 पहले सोर्स से x11 की वैल्यू है आपकी 5, कि पहले सोर्स से D1 डेस्टिनी पर आपको सप्लाई 5 करनी पड़ेगी, D2 पर कुछ नहीं है। फिर x14 है कि पहले सोर्स से चौथी डेस्टिनेशन पर आपको 2 सप्लाई करनी है। फिर आपका है S23 दूसरे सोर्स से तीसरी डेस्टिनी पर बेटे आपको सप्लाई 7 करनी है, और दूसरे सोर्स से चौथी डेस्टिनी पर आपको सप्लाई 2 करनी है। फिर आते हैं आपके S32 पे, S31 पर तो कुछ नहीं, S32 पर बेटे आपकी सप्लाई 8 है कि तीसरे सोर्स से दूसरी डेस्टिनी पर सप्लाई आपको 8 करनी है। और फिर है आपका X34, यहाँ पर आपकी सप्लाई 10 है कि आपको तीसरे सोर्स से चौथी डेस्टिनी पर सप्लाई 10 करनी है।
ठीक है ना। तो दैट मीन्स आप देख लें 1 2 जहाँ एलोकेशन हुआ है 1 2 3 4 5 6 पे एलोकेशन हुआ तो 1 2 3 4 5 6 सही, ठीक है ना। हम निकालते हैं द मिनिमम कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स बिफोर वी आर गोइंग टू रब सम पर्टिकुलर पोर्शन टू कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट, मैं कुछ पोर्शन डिलीट करूंगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ। देखिएगा मैं लिखूंगा द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए 5 है इंटू 19 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 60 प्लस 8 इंटू 8। लगने वाली कॉस्ट तो ये है ना, 40 कॉस्ट ही तो है, कॉस्ट ही तो है। 8 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 20, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ये। चलो कैलकुलेट का यूज करें। तो 19 इंटू 5 95, 10 to the 20, 7 4 the 28, 6 to the 12, 8 8 या 64 और ये 200 ऐड कर लेते हैं। 95 प्लस 20 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 और प्लस 200। देखो बेटे ये कॉस्ट आ रही है 779। इसी क्वेश्चन को जब हमने लीस्ट कॉस्ट से किया था तो बेटे कुछ कॉस्ट आई थी 937। इससे पहले में लीस्ट कॉस्ट से आई थी 937, जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से किया तो 10653 ऐसा कुछ आया था। तीनों कॉस्टों को दी 1000 थी, ये 900 थी, ये 700 थी। जब तीनों की कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इससे निकलने वाली कॉस्ट उन दोनों मेथड से कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इस मेथड उन दोनों की तुलना में ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो आप में मैसेजेस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया है। आपको कुछ और पूछना हो इसके बारे में तो वो भी बताइएगा, हम वो भी बताने की आपको कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, that is enough for today. Okay, thank you.